हेलो जी, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक ऐसी स्किल जो मेरे नजदीक अगर कोई बंदा सीख ले, आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस टाइम में हम बैठे हैं, आज अगर कोई भी बंदा वो स्किल सीख ले तो भाई वो भूखा नहीं मरेगा। वो अपना करियर, वो अपनी लाइफ, वो अपना लाइफस्टाइल, वो अपनी प्रॉपर एक फैमिली की डिपेंडेंस इस चीज पे रख सकता है, गिवन दैट कि इसको प्रॉपर टाइम दिया जाए और इसको प्रॉपर वे में किया जाए। तो इस बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। मैं पिछली वीडियो में मैंने बात की पर्सनैलिटी के बारे में, वहां तुम लोग मुझे देख सकते हो मैं कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं। उसकी वजह ये थी कि यार अभी तक कैसे ये चीजें चल रही हैं, अभी तक ये चीजें खत्म क्यों नहीं हुई, जो कि हो जानी चाहिए अब तक। मुझे ऐसा लगा कि भाई अब लोगों को सेंस आ गई है, मतलब अब ये नहीं चल सकता। बट दैट इज स्टिल गोइंग उससे भी ज्यादा स्पीड से, जितना पहले हुआ करता था उससे भी तेजी से ये चीजें चल रही हैं। और इसकी ना वजह कहीं ना कहीं सही भी है कि हर किसी को करियर बनाने हैं, हर किसी को स्किल सीखनी है। लोग सीखने के लिए, चीजें करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है क्या करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज नोमान। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं 2019 से यूट्यूब कर रहा हूं। मैंने 2016 से फ्रीलांसिंग शुरू की थी। मैं उसमें फाइवर करता था। 2017 में मैं लेवल 2 सेलर था भाई। तो इस अब डेकेड हो गया भाई, पूरा क्रेजी। इट्स बीन 10 इयर्स भाई। तो इस पूरे जर्नी में मैंने जो भी सीखा है, ये वीडियो, आज की वीडियो उस चीज का क्रक्स होने वाली है। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट लाइंग। मैं इस चीज को प्रूव करूंगा। कंटेंट क्रिएशन वाहिद ऐसी स्किल क्यों है जो मतलब जो अल्टीमेट स्किल है, मतलब हर स्किल इस पे आगे एंड क्यों होती है, आई विल बी लेटिंग यू नो। तो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली वीडियोस बनाना, मैं मानता हूं कि कंटेंट क्रिएशन इज द अल्टीमेट थिंग। क्यों? क्योंकि एवरी अदर स्किल फॉल्स डाउन टू दिस। लोग कहते हैं कि जी ई कॉमर्स कर लो, ई कॉमर्स हो गई। ई कॉमर्स में कुछ भी बेच लिया, कुछ भी शॉपिफाई पे बना लिया, कुछ भी वर्डप्रेस पे बना लिया। लोग कहते हैं फेसबुक एड लगाने सीख लो, फेसबुक एड सीख लिए। लोग कहते हैं फिजिकल बिजनेस कर लो, फिजिकल स्टोर्स बना लो, फिजिकल कुछ बेच लो, Amazon कर लो, eBay कर लो, ट्रेडिंग कर लो, गूगल एडसेंस का चल रहा होता है जी, गूगल एडसेंस कर लो। वो वेबसाइट्स वगैरह पे जो ऐड चला के और इस तरह करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें और भी, मतलब XYZ चीजें तुम लोग सुनते होगे। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है जिससे शायद तुम्हारी सारी थॉट्स भी खत्म हो जाएंगी। मुझे बताओ कि एट द एंड ये सारे लोग जो कहते हैं कि ई कॉमर्स कर लो, फेसबुक एड चलाने सीख लो, लोगों को सर्विसेज दे दो, फिजिकल स्टोर बना लो, Amazon कर लो, eBay, ट्रेडिंग, गूगल एड, वटएवर, XYZ कुछ भी, वो लोग कहाँ कहते हैं? वो लोग कहते हैं वीडियोस में। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यही खत्म करते हैं। मतलब कहने का ये है कि वीडियोस बनाना इज द अल्टीमेट थिंग, देन एवरी बिजनेस जस्ट फॉल इनटू दिस कैटेगरी। हर चीज को मार्केटिंग चाहिए और मार्केटिंग के लिए वीडियोस होती हैं। एंड अटेंशन इज द न्यू करेंसी। जिसके पास अटेंशन है वो उस चीज को ऑन करता है। लोग यूट्यूब ऑटोमेशन का कहेंगे, फेसलेस वीडियोस का कहेंगे, फेसलेस चैनल्स बनाने का कहेंगे। लेकिन मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली मानता हूं कि आज भी 2026 में, देखो 2015 में नहीं जी रहे, अब हम लोग जी रहे हैं 2026 में। एंड यू नीड टू मेक अ पर्सनल ब्रांड अपने फेस के साथ। मैं खुद ये बात मानता हूं कि मैं पिछले 1.5 साल से रेगुलर हूं ही नहीं, लेकिन क्योंकि पर्सनल ब्रांड है, तुम लोग मुझे जानते हो, तो इस वजह से इस वक्त तुम लोग बैठे वीडियो देख रहे हो। तो पर्सनल ब्रांड इज द आंसर टू एवरीथिंग। जो लोग तुम्हें शॉपिफाई सिखा रहे हैं, जो लोग तुम्हें ई कॉमर्स करना सिखा रहे हैं, जो लोग तुम्हें कोई XYZ सर्विस बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो लोग कहां कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं अपने पर्सनल ब्रांड्स पे, वो लोग अपनी वीडियोस में बात कर रहे हैं। एंड कंटेंट क्रिएशन, भाई वो खुद कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। और बहुत से तो शायद जो बेचते हैं वो खुद भी ना करते हैं, वो बस वीडियो में बेच के ही पैसे बनाते हैं। समझ रहे हो चीज? अब तुम लोग एक दफा बेशक वीडियो को पॉज करो, अभी अगली बात पूरी होने के बाद बेशक तुम लोग वीडियो को पॉज करो और तुम लोग सोचो एक दफा कि एवरीथिंग फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। अभी हम लोग पाकिस्तान की मार्केट में बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वीडियोस, इसका पूरा रोड मैप एक, वो तो मैं बताता हूं इस चीज को कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जो फेज 1 है इस चीज का, जो स्टेप 1 है, वो ये समझना है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कंटेंट क्रिएशन है। इट्स नॉट ई कॉमर्स, इट्स नॉट फेसबुक, एवरीथिंग लेटर फॉल्स इनटू दिस। वीडियोस में पैसे नहीं है, ये बात भी मैं ही मानता हूं, ये बात भी मैं ही कहता हूं। लेकिन मैं ही ये बात करता हूं कि हर किसी को वीडियोस बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एक दफा मोनेटाइजेशन को क्रैक कर लो, हाउ टू मेक मनी विद योर वीडियोस, तो तब चीजें इजी होती हैं। मैं तुम्हें अपनी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और 2019 में, ठीक है, 2021 में मैंने अपना गेमिंग चैनल शुरू किया। इस पे मैं करता था रोस्टिंग कंटेंट, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव कंटेंट था। ये एक थोड़ा पॉजिटिव फन कंटेंट है, थोड़ा गेमिंग मतलब ब्रांड फ्रेंडली कंटेंट है। इन सारी चीजों पे आएंगे बाद में। लेकिन यहां से देखो 2 साल लगे मुझे ये सीखने में कि मुझे थोड़ा पॉजिटिव कंटेंट बनाना है। उसके बाद मतलब यहां तक मैं 2 साल एड रेवेन्यू पे ही चल रहा था, जो कि यूट्यूब का पाकिस्तान में बुरा ही हाल है, कोई फॉल्स होप नहीं दूंगा मैं। लेकिन इट्स द जर्नी ना, यही तो जर्नी है जो आज अगर शुरू करोगे। मैं तो कभी भी ये बात नहीं करता कि तुम लोग आज करो कल ही अमीर, साल
तो कहीं नहीं गया, ये बेस्ट केस है। तुम्हारा अगर 1 साल के अंदर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो जाए, लोग तुम्हें देखने लग जाए, तो इससे बड़ी विन शायद कोई नहीं है। मैंने खुद 21 मई को स्टार्ट किया था, 21 मई 2019 को। मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर्स, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे डेट्स याद हैं, 18 जनवरी 2020 में हुए थे। तकरीबन 9 महीने से भी ज्यादा अरसा है, ये 9 महीने से भी ज्यादा अरसा है। 9 महीने में भाई किड आ जाता है भाई। ये 100 सब्सक्राइबर्स करने में मुझे इतना टाइम लगा था। एंड देन मार्च में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो और उसके बाद ये एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, जब एक बर्फ का जो गोला होता है वो पहाड़ से नीचे को उतरता है, तो वो छोटा सा गोलू सा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ स्नो जुड़ती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी पिछली वीडियोस रिकमेंड होती रहती हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा ही ये है कि लोग जब आपकी पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, इस बारे में ना मैं डिटेल्ड मुझे ना बताना, अगर तुम्हें इसकी एक्सटेंशन चाहिए, जो भी मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं, मुझे बताना, मैं इनको और मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं मोनेटाइजेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ना मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, जब लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी लोगों को पसंद आ जाती है, लोग तुम्हें देखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद भाई लोग बाकी वीडियोस जाके देखते हैं, एंड देन द स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट किकिंग इन, और मतलब फिर ग्रोथ वो वाली बात है कि वो एक्सपोनेंशियल होती है इन टर्म्स ऑफ लीनियर। भाई 2021 में ही मेरी डिग्री पूरी हुई थी, 2022 में मैंने जॉब की, क्योंकि मैं यूट्यूब से सिर्फ 70-80-90 हज़ार कमा रहा था, मैं सिर्फ एड रेवेन्यू पे ही डिपेंडेंट था। यही वो वजह है जिसकी मैं बात भी कर रहा होता हूँ, मोनेटाइजेशन मेरा बड़ा फोकस होता है इस चीज़ पे। तो मैं तुम्हें ना पूरा जर्नी बताता हूँ। 2022 में ही फिर से जॉब छोड़ के घर चला गया मैं, बैक टू होम, एंड देन 2023 में मैं वापस भी आ गया बैक टू जॉब। भाई मैंने इस जॉब में मिस करना शुरू कर दिया था कि यार क्या जॉब करें। फिर मैं घर गया, फिर घर जाके मुझे पता चला कि ओके आई नीड टू गो बैक टू जॉब नाउ। उसके बाद मैंने जॉब की, सितंबर 2024 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। और वो कब छोड़ी, तुम लोगों को याद होगा, हमारा नोमी स्टोर आ चुका था। नोमी स्टोर आया था जुलाई में। अब ये वो फेज है जहां से मेरी लर्निंग शुरू हुई मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन में सिर्फ एड्स नहीं आते, इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। इसमें ही आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर आ जाएगा, जैसे कि मेरे केस में nomi.pk था। इसके अंदर ही आपकी कोई डिजिटल सर्विस आ सकती है जो कि आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हो। लेट्स एक बेसिक सी मिसाल है कि आप ई कॉमर्स करते हो, आप अपनी ऑडियंस को ही ये सर्विस दे सकते हो कि मैं तुम्हें भी ई कॉमर्स करवाऊंगा। ये कंटेंट से ही मोनेटाइज करने का तरीका। लेकिन अब यहाँ एक बात है जिससे तुम लोगों की काफी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। जब तुम लोग ये बात करोगे कि भाई देखो मैं ई कॉमर्स करता हूं और तुम्हें मैं ई कॉमर्स करवाऊंगा, तुम लोग उनको कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, अपनी सर्विस बेच रहे हो, तो तुम लोग कहोगे कि ई कॉमर्स अच्छा है, ई कॉमर्स बेस्ट है। तो हर किसी का सर्विस सेल करने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग बड़े अच्छे वे में करते हैं और कुछ लोग मतलब वो गाड़ियों के सामने खड़े होकर वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि मैंने ई कॉमर्स से ये गाड़ी ले ली। आप ये देखो, बना वो वीडियो रहे हैं, कर वो कंटेंट क्रिएशन रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, अपने ई कॉमर्स के एक्सपीरियंस को अपनी ऑडियंस को सेल करके सेल क्या कर रहे हैं, अपना ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, वो उनका पता नहीं कहां है, वो सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स की सर्विस, क्योंकि उनका कोई पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा या बुरा। 90% ऑफ द पीपल जिनको मैं जानता हूं। तो यही कंटेंट मोनेटाइजेशन में तुम लोग अपनी डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो, तुम लोग अपना फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिजिकल बिजनेस कोई भी आउटलेट खोलो, लोग आ जाएंगे तुम्हारी वीडियोस देख के, जिसमें तुम लोग ऑब्वियसली अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, व्हाइट लेबल कर लो, प्राइवेट लेबल कर लो। उसके बाद तुम लोग स्पॉन्सरशिप्स कर सकते हो। भाई स्पॉन्सरशिप्स वेरी कूल स्टफ। वैसे तो किसी भी क्रिएटर का जो स्पॉन्सरशिप्स वाला वो होता है, वो ऐसे चलता है कि लेट्स से 10% एड रेवेन्यू, 90% ब्रांड डील्स। ठीक है, ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन अब वही बात है कि हमारे पाकिस्तान में मतलब कि स्पॉन्सर्स उस तरह नहीं है, तो इंटरनेशनल लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। मैं खुद इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स के साथ काम कर रहा होता हूँ। बाहर इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, पाकिस्तान में ये चीज़ इन हो रही है। अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरा ई कॉमर्स का भी एक्सपीरियंस है, मेरा फिजिकल का तो नहीं है, मेरा स्पॉन्सरशिप का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद तुम लोग अपनी एजेंसी लॉन्च कर सकते हो। भाई इस फेज पे मैं इस वक्त हूँ, ये मैंने किया हुआ है, डिजिटल प्रोडक्ट मैंने बेचा हुआ है, ई कॉमर्स मैंने किया हुआ है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसको मोनेटाइज करना है, इन चीज़ों को कैसे करना है, कब करना है, किस पॉइंट में करना है, वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। ऑब्वियसली आपने डे 1 पे चैनल बनाया तो आप डे 1 पे ये नहीं कहने लग जाओगे कि भाई मेरा ई कॉमर्स ले लो, मेरे से ये खरीद लो, मेरे टेक स्टोर से ये चीज़ खरीद लो, मेरे ई कॉमर्स स्टोर से ये चीज़ खरीद लो। आपको पहले अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, देन उसको आहिस्ता आहिस्ता मोनेटाइज करोगे। उनको मतलब ये भी तो नहीं है ना कि भाई घुसा देना उनके मुंह में ये खरीदो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये भी नहीं करना। पहले अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी है, उसको बिल्ड
बिल्ड करने में आपको साल 2 साल लग जाएंगे। ऑब्वियसली अभी टाइम बहुत ज्यादा वेरी करता है, लोग एक एक 2 महीनों में अब अच्छी फैन बेस बना लेते हैं। उसकी वजह है इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। मेरी इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो फिर कभी बात कर लेंगे, लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म एक क्विकली से एक्सप्लेन कर देता हूं। शॉर्ट फॉर्म एक सर्च बेस नहीं है, लॉन्ग फॉर्म एक सर्च बेस कंटेंट है। लॉन्ग फॉर्म में आपकी वीडियो सर्च करने से ही उसके सामने आएगी, और इसी वजह से जब वो आपके लिए सर्च करेगा तो इसका मतलब है भाई बंदा आपको टाइम देना चाह रहा है, वो डेडिकेटेड 8 10 15 मिनट आपको देखेगा। तो इससे फिर जो कनेक्शन बनेगा वो 60 सेकंड वाली रील में तो कभी भी नहीं बन सकता, जिसमें आप उसने स्क्रॉल किया और आप अचानक उसके सामने आ गए। एंड यही वजह है कि शॉर्ट फॉर्म में जो भी लोग अपना कोर्स, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कुछ भी चीजें बेच रहे होंगे, वो उस चीज को बड़ा ग्लोरीफाई करके बेचते हैं। उनको बहुत ज्यादा चीजें दिखानी पड़ती हैं। लेट्स से एक एग्जांपल है कि अगर कोई बंदा अपना कोर्स बेच रहा है तो उसको गाड़ियों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसको स्टैंड आउट करने के लिए, उसको अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और इसके ऑपोजिट में लॉन्ग फॉर्म पे मेरी ही मिसाल ले लेते हैं। मैंने जब मास्टर क्लास सेल की थी तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया, मैंने कभी भी भाई एक भी इंस्टाग्राम रील नहीं बनाई, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस को सेल करना था। वो उस चीज को वो मैं अपनी क्लोज कम्युनिटी में रखना चाहता था और उन लोगों के सामने रखना चाहता था जो जिनका इंटरेस्ट है। मैं नकली ख्वाब दिखा के फिर वो बेच देना चीज, वो चीज मैं नहीं करना चाहता था। एनीवेज, इस चीज में एजेंसी तुम लोग सोच रहे होगे कि कैसे आएगी, मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका भी वो देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी एक कंटेंट एजेंसी है जहां मैं गोरों की हेल्प कर रहा होता हूँ कंटेंट बनाने में, ग्रो करने में। तो यहाँ एक चीज है कि मेरा कंटेंट उर्दू में उनको समझ नहीं आता, लेकिन किसी भी गोरे के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स, 20,000 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि गोरे ऐसे नहीं चलते कि उन्होंने सिर्फ एड रेवेन्यू पे रहना होता है। मेरा एक क्लाइंट था भाई, मैं कसम खा रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसका 90 सब्सक्राइबर्स थे भाई, 90 सब्सक्राइबर्स, और वो एक महीने का बना रहा था $15,000 पर मंथ। कैसे? क्योंकि वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस सर्विस सेल कर रहा था और उसकी सर्विस का साइज $5,000 था। 5,000 में उसको 15,000 करने के लिए महीने के 3 बंदे चाहिए होते थे। 90 उसके सब्सक्राइबर्स थे, उसकी वीडियो पे एवरेज व्यू 100-200 आता था। ये जो मैं आता था करने होते थे मैं बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि वो मेरा क्लाइंट था, अभी मेरे साथ आते में, लेकिन अभी उसने काम रोक दिया, वीडियोस बनाना रोक दिए। कैन यू इमेजिन व्हाई? भाई उसने वीडियोस बनाना इसलिए रोकी कि उसके पास इतने क्लाइंट्स आ गए कि वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो अब उनके लिए वो SOPs बना रहा है, वो सिस्टम्स बना रहा है ताकि वो चीजें चलती रहे और फिर वो वापस कंटेंट में आए। तो कहने का मकसद है कि इट्स नॉट अबाउट नंबर। तुम लोगों ने ना अपने जहन में ये चीज रख के चलनी है कि नंबर्स, अगर तुम्हारे बेसिक नंबर्स आ रहे हैं ना, अगर तुम्हारी वीडियो पे 5,000 व्यूज, 5-7,000 व्यूज आ रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। अब इस पॉइंट पे आके 5-7-10,000 व्यूज पे आके फिर आप लोगों ने मोनेटाइजेशन की तरफ निकल जाना है, जो कि YouTube मोनेटाइजेशन तो अगर आपके 100 के व्यूज आ रहे हैं शायद तब भी सस्टेनेबल नहीं होगी। अगर आप इतने व्यूज पे इसको मोनेटाइज करोगे 5-7-10,000 पे जाके, तब यू कैन मेक अ गुड मनी। लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन। 10,000 नहीं, हम लोग 1000 व्यूज की बात करेंगे। अगर एक वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे, लॉन्ग फॉर्म वीडियो के व्यूज अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि 1000 बंदा आपको डेडिकेटेड एफर्ट मार के देख रहा है, तो उसमें से लेट्स से 1% बंदा, 1% इज इक्वल टू 10 बनता है। लेकिन चलो इसका भी 5 लगा लो। अगर तुम लोग उस 1000 बंदों में से 5 बंदे को भी अपना प्रोडक्ट सेल कर दो, ई-कॉमर्स का कुछ भी अपनी सर्विस सेल कर दो, अगर तुम्हारी सर्विस लेट से 5,000 की है, तुम्हारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट लेट से 2,000 है, तो चलो 2,000 भी लगा लेते हैं। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट का प्रॉफिट 2,000 है, मतलब तुम 1,000 व्यूज वाली वीडियो से 10,000 रुपए कमा सकते हो। दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माई ई-कॉमर्स। मैं जब अपने टेक स्टोर की बात करता था, क्रेजी ऑर्डर्स आते थे मेरे में ना एक इतनी गंदी आदत है ना, मुझे नहीं पता ये क्यों है, कि मेरे से ना वो चीज दिखाई नहीं जाती भाई। जैसे ई-कॉमर्स वाले, मतलब मैंने तो लिटरली ऐसे एड्स देखे हैं कि वो अपने पार्सल दिखा रहे होते हैं, शायद वो इसलिए दिखा रहे होते हैं कि लोगों को बताएं कि भाई लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कभी, मुझे लगता है यार अननेसेसरी है, मतलब मैं क्यों दिखाऊं कि लोग भाई ये देखो मेरे इतने ऑर्डर्स आ गए, मैंने एक दिन में 100 प्रोडक्ट बेच दिया, मैंने एक दिन में 30 प्रोडक्ट निकाल दिए, मतलब उसकी जरूरत नहीं है भाई। एनीवेज, खैर बहुत आगे की तरफ निकल गए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास मोनेटाइजेशन के ये तरीके हैं। मोनेटाइजेशन के बाद एक ई-कॉमर्स स्टोर को बड़ी मल्टीपल चीजों पे मतलब स्केल किया जा सकता है। 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट और उसके बाद 10 अलग कैटेगरीज, क्योंकि इसमें से हर बिजनेस एक अलग अलग बिजनेस है जो कि और ज्यादा एक्सपेंडेबल है। और ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है? आपके वीडियो कंटेंट पे। मेरा एक दोस्त है डड्डू चार्जर, तुम लोग जानते ही होगे, पीसी बिल्ड करता है ये। तो जब ये पीसी बिल्ड करता था, ये उसकी वीडियो बनाता था, वहां से इसने ऑर्डर्स लेना शुरू किया। वही वाली बात है, अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज किस वे में करना है कि उनको इतनी वैल्यू पहुंचे, आपका भी अच्छा, ऑडियंस का भी अच्छा। क्योंकि देखो यार, जिसने पीसी लेना है, लेट्स से इसी की एग्जांपल लेते हैं, जिसने पीसी लेना है उसने तो कहीं से भी लेना है ना भाई। तो अगर वो अपने फेवरेट यूट्यूबर से ले लेगा तो ये तो कूल ही हो जाएगा। और यूट्यूबर के पास क्या टैलेंट है? हर बंदा इज एन एवरेज बंदा बिफोर ही स्टार्ट्स द यूट्यूब। हर बंदा एक नॉर्मल बंदा होता है, फिर वो वीडियोस बनाना शुरू कर देता है, फिर वो कंटेंट क्रिएटर बन जाता है, और फिर वो थोड़ा सा खास बंदा बन जाता है। तो इस तरह हर बंदा अपने शौक के हिसाब से अपनी नीश सेलेक्ट कर सकता है।
कंटेंट क्रिएशन में जा सकता है, और उसके बाद तुम लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स, फिजिकल, डिजिटल कुछ भी सेल कर सकते हो। तो ये हर चीज का क्रक्स किस बात पे आता है? वीडियो कंटेंट, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, एआई कंटेंट में नहीं पड़ना। एआई कंटेंट हो गया, फेसलेस चैनल्स हो गए, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पैसा देता है, लेकिन तुम लोगों को भी पता होगा कि ये मतलब ऑब्वियसली यार जो इसको सिखा रहे हैं वो ये बताएंगे तो नहीं ना, लेकिन तुम लोगों में से मेरे ख्याल में 90% बंदों को तो ये बात पता ही होगा कि इनके डेली के हिसाब से चैनल्स उड़ जाते हैं। कभी कोई पॉलिसी आ गई, एक पॉलिसी आती है और इनका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, एक पॉलिसी आती है इनका बिजनेस ही ठप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इलीगल तरीके से कर रहे हैं, उसको किसी और वे में कर रहे हैं, उसके पीछे कोई पर्सनैलिटी नहीं है। यूट्यूब वॉज मेंट फॉर कॉन्टेंट, लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए ये चीज शुरू हुई थी। तो जल्दी से ये वाला जर्नी पूरा करते हैं। जुलाई में जब मैंने नोमी स्टोर शुरू किया तो सितंबर में मैंने ये अपनी जॉब छोड़ दी थी, जो कि मुझे 2 लाख रुपए ऑलमोस्ट पे कर रही थी। उसके बाद 2025 के स्टार्ट में मेरी शादी हो गई, मैं कंटेंट से फुल ही गायब हो गया। उसके लिए मेरी पर्सनल रीजन थी, मैंने ब्रेक लिया। पर्सनल रीजन भी क्या भाई, मैं इधर रहता था, मेरा सारा इक्विपमेंट हर चीज इधर थी, मुझे जाना पड़ गया खाने वाला। मतलब ऐसे ही होता है ना कि बाप माँ कहते हैं भाई हमारे पास आगे रहो, असी तो मुंडे की शादी की है। तो मैं वहां जाके रहा, वो जो फ्लो वो ब्रेक हो गया। मेरा स्टोर था, स्टोर पे आएंगे भाई, स्टोर पे आएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर स्टोर भी पॉज कर दिया क्योंकि मैं यहाँ नहीं होता था, फिर टीम भी थोड़ी सी बिखर गई। और फिर जब मैं वापस आया तो मैंने एजेंसी वाली साइड पे स्टार्ट किया। मुझे लगा ऑलमोस्ट 1 साल तो हाँ हो ही गया है। एजेंसी मॉडल मुझे बड़ा फिट लगता है, और मतलब एजेंसी में भी इसी कंटेंट क्रिएशन ने मेरी हेल्प की है। मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, मैं एजेंसी में स्क्रिप्टिंग, आइडिएशन, स्ट्रेटेजी, A to Z यूट्यूब की सर्विसेज दे रहा होता हूँ। लेकिन वही बात है कि 70-80% वीडियो एडिटिंग ही आती है, क्योंकि बाकी चीजें या तो वन टाइम होती हैं, स्ट्रेटेजी मतलब डेली थोड़ी बनानी है, महीने में एक दफा बनानी है। वीडियो एडिटिंग है ना, वो लाइक 80% कवर करती है उस चीज को। तो अब एक आम वीडियो एडिटर जो अच्छा वीडियो एडिटर होगा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा वीडियो एडिटर होगा, लेकिन जब वो एक लेट से गोरे को रीच आउट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी गोरे को रीच आउट करूंगा और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसके नहीं है, तो गोरा ये चीज देखेगा कि यार देखो मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो होना चाह रहा हूं, ये तो ऑलरेडी ग्रो हुआ है, तो यार इससे बेहतर बंदा कौन मिल सकता है। बेशक मेरी स्किल्स ठंडी भी हों, मेरी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन आपको बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग चाहिए भी नहीं है। तो कहने का मकसद है कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो इसी चीज का नाम है कि आपने अपने ऊपर रहते हुए सर्विसेज सेल करनी है, प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ भी सेल करना है, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग अपनी पर्सनैलिटी वाले कंटेंट पे सेल होगा। लोग फेसलेस वीडियोस में इतनी मेहनत करते हैं, इंस्टाग्राम पे बैक कैमरे से वीडियो बनाते हैं। यार देखो एक बात समझो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि एक कैमरा शाइनेस होती है, वो चीज होती है, लेकिन यू नीड टू डू दिस। यही करेंसी है अब की, यही करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। कंटेंट बनाना है, फेस वाला कंटेंट बनाना है, ये नहीं कहना कि मैं गुजारा या ना करो भाई, फिर टाइम जाया ना करो, गुजारा नहीं होगा। इसमें वीडियो बनाओगे, अच्छी वीडियोस बनाओगे तो ही है। तुम लोग किसी भी बंदे को देख लो, तुम लोग पूरा सोशल मीडिया यार जो देखते हो वो कंटेंट पे ही है ना, वो पर्सनल ब्रांडिंग पे ही है। तुम लोग जिन लोगों को फॉलो करते हो, मुझे बताओ लास्ट टाइम कौन सा तुम लोगों ने फेसलेस चैनल फॉलो किया था, कौन सा फेसलेस इंस्टाग्राम पेज है, क्या क्या वीडियोस बनाता है यार, इसको तो फॉलो कर दो। सामने आ गई, देख ली, शेयर भी कर दी दोस्तों के साथ, लेकिन फॉलो उसी को जाता है जो बंदा खुद होता है वीडियोस में। सो यू नीड टू बी इन योर वीडियोस, कैसे क्या कब किस तरह क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या इक्विपमेंट, एडिटिंग कैसे, हर चीज की फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे बताना है इफ यू वांट दैट। तो मैं अपनी YouTube मास्टर क्लास का आइडिया देता हूं, करंटली द हाईएस्ट रेटेड मास्टर क्लास इन Udemy। ये Udemy पे डालने का मकसद ये था कि हर चीज सामने रहे, मैं गूगल ड्राइव के लिंक्स ना शेयर करता रहूं, क्या हुआ कैसे हुआ, सारे रिव्यूज तुम्हारे सामने होंगे, यहां से तुम लोग ये रिव्यूज देख सकते हो। और अब ऑब्वियसली मैंने काफी अरसे से कंटेंट नहीं बनाया, तो यहाँ Udemy की तरफ से मुझे एनरोलमेंट्स आती हैं, मतलब जो वहां से आती हैं, इसलिए ये लोग उन्होंने मेरा ये सेल पे भी लगाया हुआ है $12 में। मैं इसको दोबारा से एक्टिवेट कर रहा हूं इन केस यू वांट टू बाय। यहाँ व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर मैसेज करके इसको तुम लोग सिर्फ $10 में खरीद सकते हो। इसके अंदर जो पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये बिल्कुल फ्री है, मैं ना इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये फ्री वाला तुम लोग जाके देख लेना, तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर तुम लोगों को वैल्यू मिले तो तुम लोग बाकी लेक्चर्स भी देख लेना। पूरा भाई 3 घंटे की ये YouTube मास्टर क्लास है, इसको देख के तुम लोगों को समझ आ जाएगी क्या करना है, कैसा कंटेंट बनाना है, कैसा नहीं बनाना, बहुत सी चीजें। अगर तुम लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आई है तो ये ज्यादा पसंद आएगी। एनीवे, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे ऑनेस्टली बताना तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो, मजा आया, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर देना। मैं भाई पढ़ रहा हूँ हर कमेंट, जब भी मैं कुछ भी ऐसा अलग सा करता हूँ ना तो मैं उसके कमेंट्स वगैरह जरूर पढ़ता हूँ कि भाई मैं देखूँ तो सही क्या चल रहा है। एंड दैट्स इट माय गाइस। अगर तुम लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दैट्स इट, मैं चलता हूँ, हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए बाय।